अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने पढ़ा था लीवर बैलेंस। आज क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, व्हाट इज इट्स रेंज एंड हाउ मैस इज मेजर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आम यूज़ हो रही है, दुकानों पे आप देख रहे हैं, ऊपर चीज़ रखते हैं, डिजिटल नंबर आ जाता है कितना किलो है, ये साथ प्राइस भी आ जाती है। इट इज़ तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है? It is an instrument used to measure the mass of the body electric electronically electronically बहुत यानी ग्राम के हिसाब से, बल्कि उससे छोटे पॉइंट में आप देखा होगा 2.053। तो इतने छोटे यानी ग्राम के भी कुछ हिस्से तक मेजर करती है। तो ये सबसे एक्यूरेट जो मेजरमेंट दे रही है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दे रही है। रेंज इसका क्या है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन वेरियस रेंजेस। हाँ, ये कितना वेट कर सकती है, ये छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, तो वो अपने हिसाब से दुकानदार ले आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन वेरियस रेंजेस है, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। 30 किलोग्राम, 10 किलोग्राम तक रेंज, और सिर्फ ग्राम तक और मिलीग्राम तक। गोल्ड स्मिथ जाहिर है मिलीग्राम तक उनको ज़रूरत है वो ले लेंगे, और बड़े दुकानदार जो हैं वो किलोग्राम वाले ले लेंगे। तो प्रोसीजर टू मेजर द मैस, मैस मेजर कैसे की जाती है? बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ द बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो। उसकी रीडिंग ज़ीरो की जाती है। किसी दुकान वाले के पास जाके उस चेक करो ना, उससे पूछो कैसे करते हैं, समझ आ जाती है। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट। तो जिस चीज़ का मैस, जिस चीज़ की मैस फाइंड करनी है उसको रखते हैं ऊपर। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। तो रीडिंग आ जाती है, मैस की बॉडी क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू नो अबाउट मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो मिस्त्रियों के पास होती है उसके बारे में बताएं। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो मीटर सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए यूज़ होती है। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। कौन यूज़ करते हैं? ब्लैक स्मिथ, लोहे का काम करने वाले जो वेल्डिंग का काम करते हैं, दरवाजे वगैरह बनाते हैं, और कारपेंटर्स मिस्त्री। फॉर्मेशन, a measuring tape consists of a thin long strip of cotton, metal और प्लास्टिक। मेटल की, प्लास्टिक की या कॉटन की हो सकती है। इट कैन मेजर जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इन लेंथ्स में ये आती है। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इंचेस, इन इंचेस। सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं, इंचेस भी लिखे होते हैं, कोई खास बात नहीं है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये क्वेश्चन है, आज इसका इतना ही है, कल हम नेक्स्ट लॉन्ग। केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कंपाउंड, हाउ इज इट क्लासिफाइड। कंपाउंड क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। डेफिनेशन कोशिश करें, रट्टा लगाएं। तो कंपाउंड क्या है? एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स या मोर एलिमेंट्स, और कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो फिक्स्ड रेशियो होती है, H2O है तो हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, या हाइड्रोजन ऐसे समझे 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो ये मैस 1:8, 2:16, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8। तो वाटर कहीं भी होगा तो उसकी रेशो यही होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 1:2, 1:8। तो ये कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Explanation, as a result of combination elements lose their own properties. जब कॉम्बिनेशन बनता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो
अपनी प्रॉपर्टीज उनकी ख़त्म हो जाती हैं, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस दैट हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज हैं, जब वो केमिकली कंबाइन होके वाटर बनाती हैं तो वो लिक्विड है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, तो फिजिकल मेथड से उनको वापस एलिमेंट्स में नहीं चेंज किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 12:32। CO2 है ना, सी कार्बन का 12 है एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का 16, तो CO2 2 तो 32 हो गए। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 3 ज़ार 12, 4 8 ज़ार 32, 3:8 और 3:8 by mass. Similarly, water is compound formed by a chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1:8 by mass, 1:8 H2O, तो 2:16, उसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवेलेंट। कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। ये अच्छी तरह समझ लें, ये सारी बुक में यूज़ होते रहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, आयन, आयनिक लफ्ज़ से ज़ाहिर है आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, टू टाइप्स के आयन होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, independent, they form a three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ion. The oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. These compounds are represented by formula units, for example NaCl, KBr, CuSO4, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट। तो ये आयनिक कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड्स आयन से बने हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, सोडियम आयन है प्लस और क्लोरीन आयन माइनस आयन, तो ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बन गया। दूसरी बात जो उसने बताई है कि ये ऐसे ही नहीं होते। सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल ये है, तो सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड का आपको पार्ट नहीं मिलेगा। ये सोडियम क्लोराइड इधर, सोडियम क्लोराइड इधर, सोडियम, इस तरह एक ये दोनों सारे मिलके तो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ये यूनिट्स मिलके तो एक लैटिस टाइप बनाते हैं। तो इसलिए इसके जो यूनिट है इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, फार्मूला यूनिट। तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयन से बनते हैं और ये अलग एक पार्टिकल में नहीं मिलते, ये सारे आपस में मिक्स होते हैं, मिले होते हैं। सोडियम के साथ इधर क्लोरीन मिल गया, आगे सोडियम, सोडियम क्लोराइड, इस तरह एक लैटिस सा बनाते हैं 3 डायमेंशनल और क्रिस्टल बनाते हैं। तो इनके फार्मूला को फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। इनके यानी मॉलिक्यूल की तरह कोवेलेंट कंपाउंड के एक हिस्से को मॉलिक्यूल कहते हैं, इसके एक पार्ट को, एक पार्टिकल को फार्मूला यूनिट कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, द कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसके यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज वही है इसकी प्रॉपर्टीज। एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल H2O, HCl, H2SO4, CH4, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? ये आयन से नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो जाते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मेन चीज़ जो है, आयनिक कंपाउंड्स आयन से बनते हैं
और वो अलग पार्टिकल में नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल मिल के तो वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। और इनके एक यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं कहते। आयनिक कंपाउंड्स के एक पार्टिकल को फार्मूला यूनिट कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, आयन नहीं बनते। तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो अलग रह सकता है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जो आम यूज़ करते हैं घर में NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड SiO2, सैंड रेत देखी होगी आपने। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये इसका नाम भी याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 और .10H2O, ये वाटर मालिक्यूल इसके साथ मिले होते हैं, तो ये फार्मूला बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसको कहते हैं कि CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये देखें यहाँ से, अगर आपने कार्बोनेट का फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है तो कितनी आसानी हो जाएगी। कार्बोनेट की -2 वैलेंसी है, कार्बन कैल्शियम की +2 है, तो ये कंपाउंड बन गया। SO4 सल्फेट आयन है, इसकी -2 वैलेंसी है, H2 H की एक +1 है, तो 2 मिल गया, H2 मिल गया, तो ये बन गए। तो ये सल्फेट आयन, ये कार्बोनेट आयन पहले पढ़े हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट शुगर का ये फार्मूला C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। आज इतना ही काम है, ये याद करें और इसको समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछे। नेक्स्ट बायो, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब सेपरेट एंड कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक, एटम आपको पता है न्यूक्लियस होता है साइड पे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सब एटॉमिक, एटम के भी छोटे हिस्से, एटम के छोटे हिस्से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल यहाँ से शुरू होता है, आगे फिर मॉलिक्यूल चलता जाएगा, मॉलिक्यूल से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन टिश्यू वगैरह सारे ये। तो सबसे छोटा लेवल जो है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो इसमें आ गया एटम्स एंड एलिमेंट्स। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ये तो पता ही है आपको। देयर आर अबाउट 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर, नेचर में 92 हैं, कुछ आर्टिफिशियल है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। अ मीन्स नट और टम कट, अ एटम, ठीक है। एटम बन गया कैसे, नॉट कट, जिसको छोटे हिस्सों में डिवाइड ना किया जा सके। अब तो किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो पहले यही था कि एटम जो टूट नहीं सकता, तो इसका नाम एटम इस वजह से रखा गया। दीज एटम्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम से जो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इससे अलावा भी हैं पॉजिट्रॉन वगैरह, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये थे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में बातें। नेक्स्ट है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनमें से। आउट ऑफ द 92 एलिमेंट्स जो हमने ऊपर पढ़ा, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स,
16 elements take part in making the body mass of a living organism called bioelements। तो 16 जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक 99% ऑफ टोटल मैस। तो टोटल मैस का 99% सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। दीज आर नोन एज मेजर एलिमेंट्स, इनको मेजर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन ये याद रखें सही तरह। अदर 10, पहले कहा है ना 16 एलिमेंट्स, 6 तो ये हो गए, तो 10 ये हो गए। पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन collectively make 1%। 99% ये 6 एलिमेंट्स, बाकी 1% बॉडी रह गई, वो 1% ये बनाते हैं ऑफ द टोटल मैस। दीज आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स, इनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ऑक्सीजन, अब परसेंटेज इन सारे एलिमेंट्स की। ऑक्सीजन 65%, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और अदर्स 1%, अदर्स ये, और ये सारे ऊपर 99% वाले 6 एलिमेंट्स। ये शेप बुक में भी दी हुई है, इस परसेंटेज ये उधर कलर शेप में दी हुई है, वो देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन का बना हुआ है, फिर कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर इस तरह से सारी रेशो देख लें। ये आज याद करना है। तो मैथ का आज क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं है। बहुत आसान काम है ये। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे हम करते हैं, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रोज़ को, तो मल्टीप्लाई करें। अगर वो आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 0 0 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हो गया। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। If A is this, B is this, D is this, then verify that AB inverse equals B inverse into A inverse। इसमें पहले भी ए बी मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है, और ये बी इन्वर्स पहले ही फाइंड करके, पहले इन्वर्स फाइंड करके, पहले बी इन्वर्स रख के और फिर मल्टीप्लाई करके देखना है इसका आंसर और इसका आंसर एक जैसा आता है या नहीं। ये मसलन देखें, ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहले ए बी फाइंड करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई किया ये आया। अब ए बी का इन्वर्स जब करना है तो उसका मॉड लेना है और फिर एडजाइंट लेना है। इसका ए बी का मॉड लिया, ये आ गया 48, फिर इसका एडजाइंट लिया, वो ये आ गया। तो ए बी इन्वर्स क्या होता है, 1 ओवर ए बी मॉड, 1 ओवर जो भी मैट्रिक्स है उसका मॉड इनटू एडजाइंट भी, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आंसर आ गया। तो दूसरी साइड बी है, बी इन्वर्स फाइंड किया, उसी तरह बी मॉड लिया, बी एडजाइंट लिया, इसने बी एडजाइंट, बी इन्वर्स इक्वल्स 1 ओवर बी मॉड इंटू एडजाइंट बी, तो ये हो गया 1 ओवर 6 इंटू दिस, ये आ गया। ये ऐसे लिख रख लिया, 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो हम दोनों को एंड में कर लेंगे। तो ए आ गया, ए मॉड ए इन्वर्स ये आ गया, फिर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो 1 ओवर 6 इंटू दिस, 1 ओवर 8 इंटू दिस, बी इन्वर्स ये, ए इन्वर्स ये, तो 1 ओवर 6 1 ओवर 8 को मल्टीप्लाई 1 ओवर 48 इंटू दिस, इनको मल्टीप्लाई किया मैट्रिसेस को, ये आ गया। इसको 1 ओवर 48 से मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर को, ये आ गया। अब आप देखें ये और ये जो ऊपर आंसर आया हुआ है ये एक जैसे हैं, तो हम लिख देते हैं क्या,
एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, यानी ये आ गया। सिमिलरली ये है, और बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सारा करना है, और फिर आंसर वही आ गया, एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया। ये एक्सरसाइज मुकम्मल करें और चेक कराएं।